अब हम सिंगल डवटेल जॉइंट बनाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। लकड़ी के दो टुकड़े लीजिए। आकार के अनुसार उनकी काट-छाँट करें। पहला चरण, सबसे पहले टेल के लिए निशान लगाएं और काटें। लकड़ी की मोटाई नापें और लकड़ी के टुकड़े पर पेंसिल से एक लाइन खींचें। मार्किंग गेज को पिन सदस्य की मोटाई के हिसाब से एडजस्ट करें। मार्किंग गेज का प्रयोग करके टेल मेंबर के चारों ओर एक शोल्डर लाइन खींचें। दूसरा चरण, डवटेल निकालने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर टेल को चिन्हित करें। आप वंचित डवटेल कोण पर निशान लगाकर टेल फ्री हैंड भी कर सकते हैं। पेंसिल से फालतू हिस्से को चिन्हित करें। यह आपको जॉइंट के गलत हिस्से को काटने से बचाने में मदद करेगा। जब आप काम करें तब इसका ध्यान रखें। तीसरा चरण, सहारे के लिए लकड़ी के टुकड़े को बेंच से कस दे और हाथ आरी का इस्तेमाल कर कटिंग लाइन के बगल से खाली हिस्से को कटिंग करें। जब कटिंग करें तो लाइन के बाहर खाली हिस्से में काटना जरूरी है। आरी चलाने के बाद भी आपको चिन्हित लाइन दिखाई देना चाहिए। कार्य टुकड़े को बेंच पर फिर से सेट करें और दूसरी तरफ से लकड़ी की काट-छाँट करें। चौथा चरण, लकड़ी को मजबूती से पकड़ने के लिए कार्य बेंच पर जी क्लैंप के साथ टेल मेंबर को सहारा दे। छेनी से बेंच की सतह को बचाने के लिए उसके नीचे खराब लकड़ी का एक टुकड़ा रख दे। यह टुकड़ा क्लैंप जबड़े के नीचे भी होगा ताकि कार्य टुकड़े को बचाया जा सके। पांचवा चरण, एक बार जब सदस्य सही सलामत बचता है तो छेनी व हथौड़ी से जॉइंट को साफ सुथरा बना दे और पूर्ण सदस्य से
अतिरिक्त लकड़ी को काट छांट कर दे। अगर जरूरत पड़े तो जॉइंट को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी छेनी का इस्तेमाल कर ले। इस तरह जॉइंट का पूंछ वाला हिस्सा तैयार हो जाता है। अब हम पिन बनाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। अब हमें निशान की तरफ जाना चाहिए, वह पिन को काटना चाहिए। जो पिन टेल्स के बीच में जाते हैं वही सही फिट माने जाना चाहिए। पहला चरण, पूंछ सदस्य की मोटाई नापे और पेंसिल से पिन सदस्य पर एक लाइन खींचे। पूंछ सदस्य की मोटाई को मार्किंग गेज से एडजस्ट करें। मार्किंग गेज का प्रयोग करके पिन सदस्य के चारों ओर शोल्डर लाइन खींचे। दूसरा चरण, पूंछ सदस्य को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए पिन का आकार व स्थिति चिन्हित करें। आप वंचित डव टेल कोन पर निशान लगाकर टेल फ्री हैंड भी कर सकते हैं। पेंसिल से फालतू हिस्से को चिन्हित करना भी याद रखें। यह आपको जॉइंट में गलत हिस्से को काटने से बचाने में मदद करेगा। जब आप काम करें तब इसका ध्यान रखें। तीसरा चरण, सहारे के लिए लकड़ी के टुकड़े को बेंच से कस दे और हाथ आरी का इस्तेमाल कर कटिंग लाइन के बगल के खाली हिस्से पर कटिंग करें। जब कटिंग करें तो लाइन के बाहर खाली हिस्से में काटना जरूरी है। आरी चलाने के बाद भी आपको चिन्हित लाइन दिखाई देनी चाहिए। कार्य टुकड़े को बेंच पर फिर से सेट करें और दूसरी तरफ से लकड़ी की काट छांट करें। चौथा चरण, लकड़ी को मजबूती से पकड़ने के लिए कार्य बेंच पर जी क्लैंप के साथ टेल मेंबर को सहारा दे। छेनी से बेंच की सतह को बचाने के लिए उसके नीचे खराब लकड़ी का एक टुकड़ा रख दे। यह टुकड़ा क्लैंप जबड़े के नीचे भी होगा ताकि कार्य टुकड़े को बचाया जा सके। पांचवा चरण, एक बार जब सदस्य सही सलामत बचता है तो छेनी व हथौड़ी से जॉइंट को साफ सुथरा बना दे और पूंछ सदस्य को अतिरिक्त लकड़ी की काट छांट कर दे। अगर जरूरत पड़े तो जॉइंट को अंतिम रूप देने के लिए बड़ी छेनी का इस्तेमाल कर ले। इस तरह जॉइंट का पूंछ वाला हिस्सा तैयार हो जाता है। छठवां चरण, अब आप अपने टेल व पिन मेंबर के साथ तैयार है। गोंद लगाने से पहले यह भी देख ले कि जॉइंट सही व वर्गाकार है। आपको अब पिन सॉकेट में टेल को ऐसे ही शुष्क फिट करना है। अगर दोनों तरफ निशान लगाते व कटिंग करते वक्त सावधानी बरती गई तो दोनों के बीच में जॉइंट बिल्कुल फिट होना चाहिए। इस समय यह परखने की भी जरूरत है कि लकड़ी में कहीं कोई दरार तो नहीं आई। जोड़ तंग हो जाने पर अक्सर ऐसा हो जाता है। यदि जरूरी हो तो जॉइंट को अलग करके छेनी से उसे सही कर दे। सातवां चरण, जुड़ने वाले हिस्से पर एक ब्रश का इस्तेमाल करके गोंद लगाए। आठवां चरण, पूंछ सदस्य को पिन सदस्य के ऊपर रखे और पूंछ को पिन सॉकेट में रख दे। अब हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए मुंगरी का इस्तेमाल करें। यदि जॉइंट बिल्कुल सही जगह पर चिन्हित किए गए तो वे पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। नम कपड़े से बाहर बह रही अतिरिक्त गोंद को साफ कर दे। सूखने के बाद डव टेल पिन में कुछ कीलें ठोकी जा सकती है ताकि जॉइंट बंद व वर्गाकार रहे।